हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ BHU 2020। ठीक है, एक पेपर हुआ था अभी 11 सितंबर में BSc एग्रीकल्चर का BHU का। तो 11 सितंबर में उस BSc एग्रीकल्चर के लिए क्या कट ऑफ जा सकती है, हम लोग इस विषय पर बात करेंगे। मैंने इस वीडियो को 2 दिन डिले क्यों किया है, क्योंकि मेरी वजह यह थी, आज 13 सितंबर है और 13 सितंबर आप सभी को पता है कि नीट का पेपर था, ठीक है, जो आज हो चुका है। कुछ बच्चे ऐसे थे तुरंत ही हमसे बोले सर हमारा BHU पेपर बहुत बेकार हुआ है, अब हम नीट का एग्जाम नहीं देंगे। तो मुझे लगा अभी हम एक्सपर्ट कट ऑफ नहीं बताते हैं, इनका जब पेपर हो जाता है इसके बाद हम लोग कट ऑफ बताएंगे। चूंकि पेपर इनका हो सकता है ऐसा ना हो कई बार BHU खराब हुआ तो नीट का खराब हो सकता है। हालांकि नीट पेपर बहुत अच्छा आया था और बच्चे नीट में अगर जाएंगे तो BHU और ICR में सीट भी छोड़ देंगे वो, ठीक है, चूंकि वो MBBS को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं इन कंपेरिजन टू BHU BSc एग्रीकल्चर या फिर ICR एग्रीकल्चर के, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट है, अगर जो स्टूडेंट्स नीट वाले हैं और नीट में पेपर बहुत ईजी आया था, ठीक है, सिंपल आया था, तो वो उधर चले जाएंगे, हमारी सीट तब भी मिल जाएगी। फिर भी अगर बाय द वे नीट भी अगर उनका बेकार हुआ है और BHU भी बेकार हुआ है तो BHU उनको मेन कैंपस लेना है, तो उसके लिए भी ICR एग्जाम बाकी है ना, आप क्यों परेशान हैं, ठीक है। ICR एग्जाम में अगर हम लोग 400 नंबर ले आते हैं, 400 नंबर, ठीक है, 400 मार्क्स लेकर के और 410 नंबर तक अगर आप ले आते हैं तो आपको BHU मिल जाएगा 100%। मतलब आपको ICR में केवल 100 क्वेश्चन ही करेक्ट करने होंगे तो आपको BHU मिल जाएगा। देखिए 2 रास्ते हैं, या तो BHU मेन कैंपस से हम लोग BHU एग्जाम देके जा सकते हैं, BHU खराब हो गया, नीट खराब हो गया तो हम लोग ICR एग्जाम थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक। तो कई रास्ते हैं किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए और उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी का एग्जाम जो है, और अभी आपका एग्जाम ICR भी है, ICR में इससे अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी जरूरी थोड़ी, BHU बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी है इंडिया में, तो आप लोग कहीं एग्जाम में जा सकते हैं। तो इसकी वजह थी हमारा 2 दिन वीडियो को डिले करने के लिए, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं इसकी कट ऑफ बारे में। एक्चुअली इस बार BHU का जो पेपर आया था, कुछ बच्चे सोचेंगे कि हम मैथ के थे तो हमने रीजनिंग पूरा कर लिया है, लेकिन मैथ बहुत टफ था। मतलब यहाँ पर जो है प्रॉब्लम सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि मैं अगर बात करूँ कि एग्रीकल्चर बच्चा अगर मेंटल एबिलिटी नहीं कर पाया है तो वो वहाँ पर PC वाला कर लिया, ऐसा नहीं। अब देखिए मैं एक बिल्कुल ऐसे एवरेज बताता हूँ, आप खुद बता देंगे कि इस बार BHU जो कट ऑफ जाएगी बहुत कम जाएगी, काफी लो होगी, ठीक। अब हालांकि पिछले बार से इस बार कट ऑफ इस बार लो रहेगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमें कट ऑफ बता दे, चूंकि बच्चे ऐसे हैं काफी जिन लोगों ने केवल BHU एग्जाम ही दिया है और कोई एग्जाम उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा हुआ है, ठीक है। तो वो इस चक्कर में है कि ऐसा ना हो शायद कहीं हमारे इसमें अगर ना हुआ तो मेरे लिए जो है पूरा 1 साल चला जाएगा, ठीक है। तो आप परेशान नहीं, हम लोग बात करते हैं सभी के बारे में, ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं PCB स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पर ACB स्टूडेंट का जो एग्रीकल्चर का है तो इसको हम लोग बोलते हैं PAG, ठीक है, PAG। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर PCM स्टूडेंट्स के लिए। मेरे पास क्वेश्चन कितने आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। अब आप सभी को पता है BHU में मेंटल एबिलिटी 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री में कोई फिजिकल क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा कुछ क्वेश्चन लेंथी थे, जैसे कार्नेशन केमिस्ट्री क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन थोड़ी लेंथी थे, लेकिन मैं समझता हूँ हर कोई बच्चा मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन तक कर सकता था, किए भी हैं बच्चों ने, ठीक है। तो अच्छा मेटलर्जी 3 क्वेश्चन आए थे, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे थे बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। अब आप BHU क्वेश्चन घर पर उठा के देखिएगा तो बहुत इजी लगेगा तो बहुत इजी था, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में पता नहीं क्या डर एक हो जाता है कि ये बड़ा टफ क्वेश्चन है, तो हम उस क्वेश्चन को इजी क्वेश्चन को वहां पर टफ जो है करके और उसको नेगेटिव लगा देते हैं, तो क्वेश्चन काफी गलत हो जाता है। मैंने पहले बताया क्वेश्चन आप वही करिए, भले ही आप 65 करिए, लेकिन क्वेश्चन वही करिए जिस पर आपको 100% पूरा फोकस है, ये क्वेश्चन सही है, ठीक। गलत क्वेश्चन बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बहुत नीचे घसीट ले जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर्स रहे हैं, वो बताते हैं 80 करके आए हैं। अब जो 80 करके आए हैं कहीं ना कहीं उनका नेगेटिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, उनके नेगेटिव 10 गलत हो रहे हैं, 12 गलत हो रहे हैं, तो वो क्वेश्चन उनको जो है सिलेक्शन होने नहीं देगा, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करते हैं एवरेज के बारे में, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कितना किए होंगे, ठीक। तो इसमें आपका 25 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी आता है, 25 केमिस्ट्री कॉमन होता है। इसके बाद अगर मैथ स्टूडेंट्स है तो फिजिक्स और मैथ किया होगा, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर किया होगा उसमें, ठीक। चूंकि यहाँ पर जो चूजफुल होता है कोई कुछ भी कर सकता है, ठीक है। बायो वाले कुछ बच्चे क्या किए हैं, वो मेंटल एबिलिटी किए हैं, केमिस्ट्री किए हैं, बायो किए हैं, फिजिक्स भी कर दिए हैं, ठीक। तो फिजिक्स नंबर उनके जोड़े नहीं जाएंगे, केवल मेंटल एबिलिटी जोड़ा जाएगा, केमिस्ट्री और बायो। तो बायो वाला अगर कोई बच्चा फिजिक्स कर दिया तो उसके फिजिक्स नंबर जोड़े नहीं जाएंगे, ठीक। लेकिन हालांकि आपने गलत किया ही है, चूंकि अगर हमने पेपर अटेम्प्ट किया है कहीं ना कहीं वहां पर टाइम आपने वेस्ट किया होगा। अगर वही टाइम अपना बायो में लगा देते, मेंटल एबिलिटी लगा देते, तो आप सिलेक्शन के लायक हो जाते। तो जो बच्चे बायो किए हैं, फिजिक्स किए हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी वजह क्या, क्वेश्चन उतने आपने टॉप मोस्ट में नहीं कर पाए हो जो सिलेक्शन के लायक थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ये देख लेते हैं कि हमारा एवरेज स्टूडेंट्स है वो कितना किया होगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए एक्चुअली जो स्टूडेंट PCB का है
तो यहाँ पर हम लोग पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं मेंटल एबिलिटी। ठीक है, हम ये मानते हैं जिसका हम ये चार्ट बना रहे हैं वो एक इंटेलिजेंट लड़का है। ठीक है, ये जो चार्ट हम बना रहे हैं वो मान लिया कि यहाँ पर लड़का एक ऐसा इंटेलिजेंट है, लड़की भी हो सकती है। अब लड़के कहेंगे, कोई लड़की देखेगा कहेंगे मेरा नाम नहीं लिया, लड़की हो सकती है या फिर कोई लड़का हो सकता है, मतलब स्टूडेंट हो सकता है कोई भी। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंट लड़का है। मेंटल एबिलिटी में इस बार करीब 5 से 7 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आ गए थे, गणित को, जो 10th क्लास में है। अब बायो वाला बच्चा तो बिल्कुल नहीं उसको हिला पाया होगा, वो देख घबरा गया इसमें क्या आ गया। ठीक है, तो ये मानते हैं जो स्टूडेंट पीसीबी का है वो मेंटल एबिलिटी में 15 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर पाया, अगर उसने करेक्ट किया होगा तो। ठीक, हो सकता है उसने यहाँ पर 20 किया हो लेकिन 3-4 गलत भी होंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर उसने 20 तक किया है, गुस्से में नहीं हमें करना ही करना, सिलेक्शन लेना ही लेना, हमने बताया था बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होना है। कई बार क्या होता है हम टूट पड़ते हैं, नहीं हमें इसको करना ही करना है, तो वो क्वेश्चन निगेटिव ले जाता है। तो हो सकता है उसने 15 क्वेश्चन ही किए हो, हम ये मान चलते हैं उसके 15 सही हैं। एग्रीकल्चर वाला बेचारा बहुत बेकार है, जो बच्चा एग्रीकल्चर का होता है उसका तो 15 सही नहीं हो पाएगा मेंटल एबिलिटी में। ठीक है, तो उसको हम ये मान सकते हैं यहाँ पर उसने 13 या 14 क्वेश्चन कर लिए होंगे, इससे सही क्वेश्चन हो सकता है इसमें आप 18 किए लेकिन गलत होंगे 5 अच्छा। क्योंकि मेंटल एबिलिटी पेपर इस बार बहुत थोड़ा सा उसमें मैथ आ गया था, तो उसमें 7-8 क्वेश्चन तो मैं सकता हूँ जो बच्चा मैथ वाला है वही कर सकता है, लेकिन अगर मैथ कर लेगा तो वहां पर रीजनिंग कर लेगा तो अपने मैथ नहीं उसने कर पाया होगा। ठीक, ये एवरेज हो गया। अच्छा, पीसीएम बच्चा है, इसने मान लो 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, ये तो मानते हैं, क्योंकि जो मैथ वाला बच्चा है उसके मेंटल एबिलिटी में जो क्वेश्चन मैथ वाले थे अर्थमेटिक थे वो निकाल दिए, तो इसने तो यहाँ पर 20 से लेकर के 22 क्वेश्चन तक किए हैं। तो मैथ वाले बच्चे रीजनिंग में इस बार बहुत अच्छा स्कोर किए हैं, लेकिन वो मैथ में बिल्कुल एकदम बिगड़ गए हैं। अब बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री ये उसका एवरेज है जो बहुत अच्छा बच्चा है, हम यहाँ पर 15 कर देते हैं, अच्छा बच्चा 15 कर देते। ठीक है, यहाँ 15 कर दिया, यहाँ मान लो हमने कर दिया यहाँ पर 16। ठीक, जो हम लोग यहाँ पर टॉप बच्चे की बात कर रहे हैं, एक अच्छा बच्चा है। ठीक, अच्छा, ये बहुत ही ऐसे कम बच्चे होंगे जो 75 से 80 तक, बहुत कम बच्चे, 20% बच्चे भी नहीं होंगे जो 80 क्वेश्चन से लेकर के 85 तक किए हैं। जो मीडियम है स्टूडेंट्स वो करीब 70 से लेकर के 75 के बीच में है, जो मीडियम है। ठीक है, मतलब जो सिलेक्शन के लायक है, तो वो 70 क्वेश्चन लेकर 75 तक ऐसा बच्चा जो सिलेक्शन पूरा लायक है उसका सिलेक्शन होगा भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात होगी इसके बारे में। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री मान लीजिएगा अगर बच्चा बायो ग्रुप का है तो उसने करीब 20 क्वेश्चन कर लिए, हम लिख सकते हैं 18 क्वेश्चन। ठीक है, 18 से 20 क्वेश्चन उसने किए हुए हैं। ठीक, एग्रीकल्चर बच्चा उसने केवल 15 क्वेश्चन ही कर पाए होंगे, मुझे पता है 15-18 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है, अगर उसने 18 कर लिए बहुत बड़ी बात है, उसने 15 क्वेश्चन ही कर पाए होंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाले बच्चे नहीं क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, काफी क्वेश्चन ऐसे थे जो एग्रीकल्चर बच्चे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो पीसीबी का बच्चा कर सकता है। अच्छा, मैथ वाला बच्चा वास्तव में इसने करीब 20 क्वेश्चन किया हुआ है केमिस्ट्री, 20 से 22 तक। कुछ बच्चे ऐसे जिसने 22 किए हैं और 2 गलत हैं, ऐसे बच्चे भी हैं। ठीक है, तो हम ये मानते हैं उसने इतना क्वेश्चन किया होगा, हम यहाँ मान लेते हैं 20 से 22 क्वेश्चन। ठीक, अच्छा, अब एक सब्जेक्ट बताओ वो लास्ट वाला, पीसीबी का बच्चा जो है यहाँ पर बायो है। बायो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो बायो क्वेश्चन मोस्टली 10 इयर्स पेपर से रिपीट ही था, करीब 10 से 15 क्वेश्चन, अगर आप 10 साल क्वेश्चन लगा लेंगे 15 क्वेश्चन पुराने वही कर सकते हैं जो हैं। अब होता क्या है कि बीएचयू के कुछ जो पुराने पेपर्स आते हैं उसमें आंसर गलत दिए रहते हैं। जैसे हमने पेपर अभी अपलोड किया था एक दिन पहले ही बायो का 2019 का, तो एक क्वेश्चन गलती से हमसे गलत हो गया, वो पॉइंट म्यूटेशन हमने बोल दिया, पता नहीं क्या था। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड बायो रहा है तो हम बायो एग्रीकल्चर आंसर उसमें जो है वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। अब उससे एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसको आंसर पिन कर देते हैं, किसी बच्चे ने देखा नहीं, वो क्वेश्चन आ गया, मुझे बड़ा अजीब लगा, ये क्वेश्चन आ गया, बच्चे हमको जो क्या कहेंगे, तो वो क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो बड़ा खराब लगता है। एक क्वेश्चन गलत होने से आपके 3 नंबर कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कई बार बीएचयू में हो जाता है, कुछ क्वेश्चन वो गलत देता है, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन अगर किसी डाउट होता है तो आप टीचर से या फिर अपना सर्च करके उसको कंसल्ट करके देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो बायो वाला बच्चा है उसके लगभग मैं मान लीजिएगा, मैं मानता हूं कि उसके 45 क्वेश्चन सही हैं, जो टॉप स्टूडेंट्स है। ठीक है, बायो क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन थे, ठीक है, काफी रिपीट क्वेश्चन थे। बात करते हैं इस वाले में, ये बच्चा एग्रीकल्चर किया होगा, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर बच्चे ने 45 से लेकर के 47 तक किए हुए हैं। ठीक है, जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे इसमें माहिर होते हैं। ठीक है, इतना स्कोर हो गया। अच्छा, अब आता है यहाँ पर फिजिक्स और मैथ की बात आती है। जो बच्चा मैथ का था उसने फिजिक्स में 20 से लेके 22 क्वेश्चन तक किए हुए हैं। कोई बच्चा ऐसा जिसके 22 बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन मैथ का रिकॉर्ड बहुत खराब है। इस बार पीसीएम में मैथ बहुत कठिन आई थी। मैथ वाले बच्चे के लिए रीजनिंग कर लिया, लेकिन उसने मैथ किया हुआ बहुत कम कर पाया है, तो मैथ में उसने केवल यहाँ पर 15 क्वेश्चन ही कर पाए हैं, क्योंकि टाइम टेकन था, पेपर लेंथी था, कर सकता था, लेकिन वहां पर टाइम कम होने की वजह से उसने 15 क्वेश्चन ही किए हुए हैं। अगर किसी ने 20 किए हैं मैथ में तो उसके 5 गलत भी हैं।
तो जिससे अच्छा 15 करो बना करो। ये वो चार्ट है जो टॉप स्टूडेंट्स का है। अब हम लोग इसको थोड़ा टोटल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हमने कहा इसका टोटल कर लिया, यहाँ पर देखिएगा इसका टोटल, अब देखिएगा 8 5 13, 13 और 6, 6 3 9, यहाँ पर 9 हो गए, ठीक है। अब देखिएगा 1 2 और 4, ठीक है, 4 5 6, कितना हो गया 6। मतलब पीसीबी का स्टूडेंट्स अगर अच्छा पढ़ने में है तो उसका लगभग एवरेज इतना आ रहा होगा, आप देखिएगा। मतलब हम ये मान सकते हैं अच्छा स्टूडेंट्स है पीसीबी का, वो 65 से लेकर के 69 के एवरेज में है। जो अच्छा है सॉलिड किया वो बच्चा है। अब कुछ बच्चे मीडियम यहाँ पर होंगे, वो करीब 60 क्वेश्चन 64 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन किए होंगे। ये वो बच्चा है जो सिलेक्शन लायक है। अगर पीसीबी स्टूडेंट्स इतना क्वेश्चन किया है और ओबीसी में है तो उसका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक। एग्रीकल्चर वाला बच्चा अगर देख लें हम लोग यहाँ पर 15 15 30, ये देख लेते हैं यहाँ पर ये 5 है, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 15 नंबर, ठीक है, 5 और 4 5 6, 6 1 7। एग्रीकल्चर टॉप स्टूडेंट्स अगर है, बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसा होगा जो 75 पर होगा, इसकी वजह से एग्रीकल्चर वजह से, ठीक है। अगर उसने यहाँ पर 15 किया होगा तो कुछ ऐसे एग्रीकल्चर होंगे जो यहाँ पर केवल 10 क्वेश्चन ही किए होंगे, तो 10 वाला यहाँ पर कहाँ आ जाएगा 65 क्वेश्चन पर। अब आप देख लीजिएगा, मतलब जो हमारा एवरेज आ रहा है वो 65 क्वेश्चन से 70 तक का एवरेज, लगभग वहां पर 70% बच्चे ऐसे होंगे जो इतना एवरेज होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा, इसके 20 जोड़ लीजिएगा, यहाँ 20 40। अब जिसके 40 सही हैं उसके यहाँ 15 जोड़िएगा तो कितना एवरेज हो गया 65 क्वेश्चन, ठीक। तो ये मानते हैं कि यहाँ पर 65 से लेकर के आपका 70 क्वेश्चन तक का स्टूडेंट्स मैथ वाला। तो आप देखिए एवरेज क्या निकल रहा हमारा 65 69, यहाँ पर 65, यहाँ पर 65 70। मतलब अगर स्टूडेंट्स ना, हाँ एक चीज है यहाँ पर, जिस स्टूडेंट्स ने यहाँ पर फिजिक्स और मैथ को छोड़ करके एग्रीकल्चर किया हुआ है तो वो यहाँ एवरेज काफी निकाल लेगा, क्योंकि इसमें इसने 40 निकाल दिया। अब एग्रीकल्चर किया हुआ तो यहाँ पर 40 से एग्रीकल्चर में हुआ है और 40 क्वेश्चन यहाँ पर इसमें मेंटल एबिलिटी केमिस्ट्री में, तो ये तो स्कोर करीब 80 क्वेश्चन हो गया। तो ये ऐसा हो सकता है, जो मैथ वाला है अगर इतना किया है तो उसको कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो तो टॉप मोस्ट पर है, लेकिन ऐसे बहुत कम बच्चे ही होंगे, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट एक अलग चीज है और एग्रीकल्चर एक अलग चीज है। मैथ वाले बच्चे एग्रीकल्चर जब पढ़ते हैं तो वो समझ में नहीं आता है कि कद्दू खीरा के बारे में क्या पढ़ा जाएगा, है ना। तो ये हमारा एक एवरेज हो गया। क्या जो हम लोग नॉर्मल बच्चे किए होंगे, जो अच्छे बच्चे होंगे, वो उनका स्कोर है। ये बाद बाकी जो स्कोर होगा जो नॉर्मल बच्चे का, वो बहुत कम स्कोर। ये किसका है? जो अच्छा बच्चा का है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं जो कट ऑफ हमारा एवरेज आ रहा है। आप देखिए मैं बता रहा हूं, अगर स्टूडेंट जनरल कैटेगरी है और उसके अगर नंबर क्वेश्चन 70 से लेकर के 75 क्वेश्चन उसने किए हैं तो उसको 100% बीएचयू मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे एवरेज लगा सकते हैं। अब देखते हैं इसका जो है कट ऑफ क्या हो सकता है। देखिए क्वेश्चन का डाउट यहाँ पर क्या हो सकता है, ये वो एग्जैक्ट है जो आप मोस्टली बच्चों ने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए मैं ऐसे कह सकता हूँ, अगर कैंडिडेट जनरल का है, यूआर जनरल कैंडिडेट है और इसने अगर क्वेश्चन 70 से लेकर के 75 तक किए हुए हैं तो 100% उसका सिलेक्शन होगा। आप देखिएगा 70 क्वेश्चन मल्टीप्लाई को 3 का तो कितना हुआ 7 21 210, मतलब 210 नंबर अगर हैं उसके तो 100% उसके हो सकता है 80 किए हों, 10 नंबर माइनस हो गए हों। अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आपको बीएचयू 100% मिल जाएगा। इससे अगर कम होंगे तो संभावना बहुत कम है, क्योंकि सीटें बहुत कम है, बच्चे ज्यादा होते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा जनरल के लिए। बात करते हैं हम लोग ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ओबीसी के स्टूडेंट्स अगर है उसका, तो ओबीसी का यहाँ पर नंबर हमारा आ रहा है, वो मतलब जो मीडियम बच्चे हैं वो 67 से लेकर के 69 तक हैं, ठीक। तो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर इसमें मल्टीप्लाई करूँ 3 नंबर से तो देखो 3 7 21, 1 हासिल लगी 2, 3 18 और 20। तो ओबीसी कैंडिडेट 220 नंबर से लेकर के और उसके अगर 209 नंबर के बीच में अगर नंबर आ रहे हैं, वो एग्रीकल्चर को पीसीबी कोई भी हो, अगर ओबीसी कैंडिडेट है और 201 से लेकर 209 नंबर तक आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कट ऑफ कम जाएगी। आप देख सकते हैं खुद ही ऐसा यहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल ये वो बच्चे हैं जो वास्तव में अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। जो बहुत कमजोर बच्चा है जिसका केमिस्ट्री वीक है, मेंटल एबिलिटी वीक है, वो 50-55 क्वेश्चन कर पाया है, ठीक है, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा 70% है, ठीक है। तो ये होगा इसके लिए। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फॉर एससी कैंडिडेट के लिए। अगर स्टूडेंट एससी कैंडिडेट है तो वो मान लीजिएगा, देखिए यहाँ पर कितना है, ये है। अगर यहाँ पर एससी कैंडिडेट है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर उसके 65 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। हो सकता है यहाँ पर 60 भी हो सकता है, ठीक है। अगर कट ऑफ और कम जाएगी तो ऐसे कह सकते हैं एससी के लिए 62 से लेकर के 65 क्वेश्चन तक अगर सही है तो उसको एस मिलेगा। यहाँ पर देखें 3 मल्टीप्लाई करें तो 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 18, ठीक है।
ये हो गए 186 नंबर। तो अगर उसके 185 से 190 नंबर तक हैं, उसको नंबर चाहिए 190 तक, अगर उसके नंबर हैं 80 कैंडिडेट के, तो उसको BHU 100% मिल जाएगा। मतलब अगर 185 से लेकर के 190 तक अगर हैं, ये हो गया एक डाटा निश्चित, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर और बचे हुए हैं, मान लो ST है एक और फिजिकल हैंडीकैप्ट है, ठीक है। देखिए मैं ऐसे बताता हूँ, इधर देखिए, अगर स्टूडेंट मान ली ST कैंडिडेट है, ठीक है, तो ST का जो मैं नंबर निकाला हूँ लगभग मान लीजिएगा हमारे पास में यहाँ पर 62 हो सकता है, यहाँ पर 60 क्वेश्चन हो, तो 60 से मल्टीप्लाई करें 3 का तो हो जाएगा 36 18 180 नंबर। तो 180 नंबर पर ST कैंडिडेट को BHU मिल सकता है, ठीक है। ठीक, अब लोग बात करेंगे यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ट। देखिए अगर फिजिकल हैंडीकैप्ट है तो वो भी स्टूडेंट्स लगभग यहाँ पर आपका एक 175 क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि सीटें कम है और सीटें लिमिटेड हैं फिजिकल हैंडीकैप्ट की, तो हो सकता है वहाँ पर कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जिसका 180 ऊपर तक, तो यहाँ से उसका 175 से 180 नंबर तक अगर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन BHU 100% आपको मिलेगा, ठीक। तो ये एक डाटा था, एक एवरेज था जो BHU कट ऑफ इतनी जा सकती है, इससे ज्यादा कट ऑफ आपकी नहीं हो सकती है, ठीक है। क्योंकि पेपर मेंटल एबिलिटी का थोड़ा सा लेंथी था, उसको सॉल्व करना 2 घंटे में थोड़ा सा मुश्किल था। अब जो बायो वाले बच्चे थे वो बायो पहले किए हैं, केमिस्ट्री किए हैं, कोई बच्चों ने फिजिक्स किया हुआ तो उनका टाइम वहां पर वेस्ट हो गया। उनको पता था, मैंने पहले वीडियो बता दिया था कि आपको बायो वाले बच्चों को BSc एग्रीकल्चर के कोर्सेज में फिजिक्स नहीं करनी होती है, ओनली मेंटल एबिलिटी, केमिस्ट्री और आपकी बायो, ठीक है। तो ये एक निश्चित डाटा था BHU के लिए, ठीक है। और मैं बता भी रहा हूं, अगर आपको फिर भी यहां पर कितने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हो पा रहे, जो कि बायो वाले बच्चे होते हैं तो वो मेंटल एबिलिटी कभी पढ़ते नहीं है, ठीक है, वो एग्जाम टाइम पर ही पढ़ते हैं, वो भी मेन टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो इस बार ऐसा पेपर आया था जो अभी तक BHU में कभी अर्थमेटिक इतने क्वेश्चन कभी नहीं आए थे। एक आध क्वेश्चन आ सकता था लेकिन इतने क्वेश्चन कभी नहीं आए थे। तो इसकी वजह से जो बायो स्टूडेंट्स हैं और एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए बहुत बड़ा इस बार BHU में जाने का एक धोखा ऐसा हुआ है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन उतने ही किए हैं, ठीक है, 70 क्वेश्चन अगर हैं आपके एग्रीकल्चर में और केमिस्ट्री मिला करके, तो आप BHU में सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक निश्चित डाटा रहा हमारा इस एग्जाम को लेकर के। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।